ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर प्रभुजीज, डियर डिवोटीज, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता के सार का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व सत्र के अंदर हमने 56वें श्लोक का अध्ययन किया। अब हम 57वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अपनी वार्ता को आगे जारी रखते हुए समाधि में स्थिर मनुष्य के लक्षणों का वर्णन करते हुए अर्जुन जी से आगे कहते हैं, यह सर्वत्र अनभिस्नेहस तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। यह सर्वत्र अनभिस्नेहस तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। यह सर्वत्र अनभिस्नेहस तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। यह जो सर्वत्र सभी जगह अनभिस्नेह स्नेह शून्य तत् उस प्राप्त करके शुभ अच्छा अशुभम बुरा न कभी नहीं अभिनंदति प्रशंसा करता है, ना कभी नहीं द्वेष्टि द्वेष करता है, तस्य उसका प्रज्ञा पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठा अचल। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो बहुत ही भव्य श्लोक। यह सर्वत्र अनभिस्नेहा, यह सर्वत्रानभिस्नेहस तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ से के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा, जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सारा सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं, पूर्ण ज्ञान प्रज्ञा। तो बहुत ही भव्य श्लोक। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे समाधि के लक्षणों को, अर्जुन जी के प्रश्न पूछने पर वे समाधि के लक्षणों को, या ऐसा व्यक्ति जो दिव्य चेतना को प्राप्त हो चुका है, जो दिव्य चेतना कृष्ण भावना भावित हो चुका है, कृष्ण भावना मृत में स्थिर है, उसके क्या लक्षण होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपनी वार्ता को जारी रखते हुए अन्य लक्षणों का व्याख्यान कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यह वह व्यक्ति सर्वत्र सभी जगहों पर अनभिस्नेहा स्नेह शून्य, जो पूर्णतया स्नेह आसक्ति से विरक्त होता है। तो यह सर्वत्र अनभिस्नेहा, यह सर्वत्रानभिस्नेहा, अनभिस्नेहस तत्तत्
प्राप्य शुभाशुभम, तो जीवन के अंदर शुभ अशुभ लगे रहते हैं। मनुष्य को कभी शुभ प्राप्त होता है, कभी अशुभ जीवन के अंदर, और हम सब लोग हमारे जीवन के अंदर अधिक से अधिक शुभ, अधिक से अधिक लाभ, अधिक से अधिक जय की कामना करते हैं, परंतु शुभ के साथ साथ अशुभ और लाभ के साथ हानि, जय के साथ पराजय इस संसार के अंदर लगी रहती है। तो यह सर्वत्र अनभिस्नेहा तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, ऐसा मनुष्य जो शुभ और अशुभ दोनों में ना अभिनंदती अभिनंदन बंधन, ना अभिनंदती ना द्वेष्टि द्वेष, जो मनुष्य शुभ के प्राप्त होने पर अभिनंदन, ना अभिनंदती अधिक हर्षित नहीं होता, और जो अशुभ या बुरा प्राप्त होने पर तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, बुरा प्राप्त होने पर उससे घृणा नहीं करता, ना द्वेष्टि, ना अभिनंदती ना द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठा अचल, ऐसा मनुष्य पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो बहुत ही भव्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। अशुभम बुरा, शुभ अच्छा, ना कभी नहीं अभिनंदती प्रशंसा करता है, ना कभी नहीं द्वेष्टि द्वेष करता है, तस्य उसका प्रज्ञा पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठा अचल, तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम यह सर्वत्रानभिस्नेहा। तो बहुत ही भव्य श्लोक स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर वर्णन कर रहे हैं कि इस भौतिक संसार में, भौतिक जगत जो कि अस्थाई है, जो असत है, असत जगत, तो असत जगत के अंदर, इस भौतिक जगत के अंदर सदैव उथल पुथल लगी रहती है। इस भौतिक जगत में सदैव उथल पुथल लगी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य को अच्छे व बुरे का सामना करना पड़ता है। तो जीवन में सदैव उथल पुथलों की वजह से जीवन में अच्छे और बुरे या शुभ अशुभ मनुष्य को परिणाम झेलने पड़ते हैं। तो क्योंकि भौतिक जगत द्वंद्वों से भरा हुआ है, भौतिक जगत जो है वह द्वैत, भौतिक जगत में द्वैत सदा लगे रहते हैं। सुख के साथ भौतिक जगत में दुख भी है, जय के साथ पराजय भी है, लाभ के साथ हानि भी है, और हम सब लोग अपने कार्यों के माध्यम से यह प्रयास करते हैं कि हमें अधिक से अधिक शुभ प्राप्त हो सके, हमें अधिक से अधिक जय प्राप्त हो सके, हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, हमें अधिक से अधिक अच्छा प्राप्त हो सके। परंतु क्योंकि इस संसार में द्वैत, यह संसार जो है वह द्वंद्वों से, द्वैत से भरा हुआ है, तो इस संसार के अंदर परिणाम कुछ भी हो सकता है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, शुभ अशुभ आते जाते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा मनुष्य जो शुभ प्राप्त होने पर अधिक हर्षित नहीं होता और जो अशुभ प्राप्त होने पर उससे घृणा नहीं करता, वह सर्वत्र, जो सभी जगह अनभिस्नेहा, वह मनुष्य जो है वह पूर्ण ज्ञान में, तस्य प्रज्ञा, प्रज्ञा का जो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं, प्रज्ञा, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित है। तो भगवान श्री कृष्ण और उनका जगत, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण आने वाले श्लोकों में व आने वाले अध्यायों के अंदर वर्णन करेंगे, और जैसा कि हमें अन्य शास्त्रों से व पुराणों से, श्रीमद् भागवतम पुराण व अन्य शास्त्रों से हमें वर्णन मिलता है कि भगवान का जो वैकुंठ धाम है या आध्यात्मिक जगत है, वहाँ पे समस्त जीव जो है वह भौतिकता से पूर्णतया मुक्त होकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, जैसा कि तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, सर्व मंगलमय है।
तो भगवान श्री कृष्ण सर्व मंगलमय हैं। वह जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कृष्ण भावनामृत को जो मनुष्य प्राप्त कर लेता है, ऐसी दिव्य चेतना जो मनुष्य प्राप्त कर लेता है, वह भी सर्व मंगलमय हो जाता है। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत को वैकुंठ जगत, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं होती, परंतु इस भौतिक जगत के अंदर द्वंद्वों के कारण सदैव कुंठा की स्थिति बनी रहती है। मनुष्य सदैव चिंतित रहता है, वह जीवन में अच्छे परिणाम चाहता है, वह बुरे परिणामों से बचना चाहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पुरुष श्लोकों के अंदर अर्जुन जी से निवेदन किया, निर्योग क्षेम आत्मवान, आत्म में, हे अर्जुन, आत्म में स्थित होने की, आत्म की शुद्ध अवस्था में स्थित होने की का प्रयत्न करो। वह अच्छे बुरे को त्याग दो, अच्छे बुरे की कामना को त्याग दो। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो अच्छे व बुरे, अच्छे परिणामों में अधिक हर्षित नहीं होता, ना अभिनंदती, और बुरे परिणामों में द्वेष नहीं करता, अशुभ में घृणा नहीं करता, ऐसा मनुष्य कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है। या कृष्ण भावनामृत में स्थिर मनुष्य का ये लक्षण है, ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो शुभ या जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थित समझना चाहिए। जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर चुका है, जो दिव्य चेतना को प्राप्त कर चुका है, उसका सरोकार स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया। और पूर्व श्लोकों के अंदर हमने देखा, आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, पूर्व श्लोकों के अंदर हमने देखा वह आत्म में संतुष्ट रहता है। उसका मन जो होता है, वह उसका विशुद्ध मन, उसका शुद्ध हुआ मन, उसका विशुद्ध मन आत्मा की विशुद्ध स्थिति में स्थिर रहता है। और ऐसे मनुष्य का सरोकार भगवान कृष्ण से होता है। ऐसा मनुष्य, कृष्ण भावना भावित मनुष्य जो होता है, उसका सरोकार कृष्ण व कृष्ण की संतुष्टि से होता है, और वह सदैव परमेश्वर की संतुष्टि के कार्यों में रत रहता है, निष्काम कर्मों में रत रहता है, प्रेमा भक्ति, भगवान की प्रेमा भक्ति में रत रहता है। इसीलिए उसे प्रजहाति यदा कामान, वह समस्त भौतिक कामनाओं को त्याग चुका होता है। इसीलिए उसका अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, लाभ हानि, भौतिक शुभ भौतिक अशुभ, भौतिक लाभ हानि, भौतिक जय पराजय से उसका कोई सरोकार नहीं होता। जो मनुष्य दिव्य चेतना को प्राप्त कर चुका है, उसका एकमात्र लक्ष्य परम भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि, और वह भली भांति जानता है कि भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि में ही, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह सर्व मंगलमय, वे सर्व मंगलमय हैं, तो उनकी संतुष्टि में ही सबका जो है कल्याण निहित है। और भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उन जैसा स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया तात्पर्य के अंदर, वे सर्व मंगलमय। यदि वे किसी को मारते भी हैं तो वह उसका उद्धार करते हैं। यदि वे किसी का संहार भी करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब इस धरा पर अनेक असुरों व अनेक उपद्रवियों का जब उन्होंने संहार किया, तो उन सब ने जो है मोक्ष को प्राप्त किया। तो भगवान श्री कृष्ण चाहे किसी की रक्षा करें या किसी का संहार करें, क्योंकि वे सर्व मंगलमय हैं, तो उनके द्वारा किए गए कार्य सबके हित में, सबके लिए कल्याणकारी होते हैं, सुर व असुर सबके लिए। और भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं, क्योंकि वे भी सदैव भगवान की सेवा में रत होते हैं, तो उनके कार्य भी भौतिक शुभ अशुभ से परे, भौतिक लाभ हानि, शुभ अशुभ से परे आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं, और वे सबके लिए कल्याणकारी होते हैं। तो इसलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं,
जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वंद्वों से पूर्ण है। शुभ अशुभ, लाभ हानि, जय पराजय, अच्छा बुरा। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है। जो कृष्ण भावनामृत में है वह अच्छाई और बुराई से अछूता। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे इस भौतिक जगत से पूर्णतया अछूते, और भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त भी होता है वह अपनी दिव्य कृष्ण भावनामृत की शक्ति से भगवान की सेवा के बल पर वह भी इस भौतिक जगत की अच्छाई व बुराई से अछूता रहता है। और उसको भी अपने कर्मों का, क्योंकि उसके जो कर्म होते हैं वे निष्काम कर्म परमेश्वर की संतुष्टि के लिए होते हैं, तो उसको अपने द्वारा किए गए कर्मों का कोई भी कर्म फल प्राप्त नहीं होता जिसके द्वारा उसे पुनः भौतिक शरीर लेकर भौतिक संघर्ष का सामना करना पड़े। कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति अपना सारा जीवन भगवत सेवा के लिए समर्पित कर भगवत सेवा करके भगवान के वैकुंठ धाम, गोलोक धाम को प्राप्त होता है, और भगवान की नित्य सेवा में, अपने शाश्वत स्वरूप में भगवान के नित्य सेवा के अंदर संलग्न हो जाता है। तो इसीलिए वह भी अच्छाई व या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सारा सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। तो ऐसे परमेश्वर जो सर्व मंगलमय हैं, उनकी दिव्य सेवा, उनकी प्रेमा भक्ति में संलग्न होकर मनुष्य जो है वह अपने जीवन में मंगल को, कल्याण को आमंत्रित करता है। ऐसे कृष्ण भावनामृत में से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में निष्काम कर्मों में प्रवृत्त होकर मनुष्य जो है वह पूर्ण ज्ञान की स्थिति, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, ऐसी पूर्ण ज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। समाधि में स्थित, और जो मनुष्य समाधि में स्थित रहता है वह शुभ अशुभ में समान, शुभ और अशुभ की चिंता किए बगैर सदैव कृष्ण की अपने मन, अपने कर्मों तथा अपने वचनों से परमेश्वर की दिव्य सेवा, प्रेम भक्ति में लगा रहता है, संलग्न रहता है। तो यह सर्वत्र अनभिस्नेहा तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना शुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। तो बहुत ही भव्य भगवान श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने 3 श्लोक और आगे आने वाले श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो हैं और इसका वर्णन करेंगे, ताकि साधन भक्ति के मार्ग पर चल रहे जो अनुयायी हैं वे इससे प्रोत्साहन प्राप्त कर सके, ज्ञान को प्राप्त करके वे भी ऐसी दिव्य चेतना को प्राप्त करने के लिए और उत्सुकता से साधन भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हों। तो अर्जुन जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जो हैं पूरे संपूर्ण जगत, पूरी मानव जाति के कल्याण हेतु ऐसे दिव्य उपदेश प्रदान कर रहे हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अपने भव्य तात्पर्यों के माध्यम से उनसे जुड़े अनेक दिव्य सिद्धांत, कृष्ण भावनामृत सिद्धांतों का वर्णन कर रहे हैं। तो मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। आने वाले सत्र के अंदर हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे, वह थोड़ी वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिस दिवान ग्रह सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।